हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से क्लास में मेरी स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है ना, गैसों का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। इसको बोलते हैं KTG, ठीक है, या तो ऐसे समझ जाना KTG। बच्चों, KTG के अंदर हमने पढ़े थे दो नियम। कौन कौन से? बॉयल का नियम और चार्ल्स के नियम हमने पढ़ लिए थे। बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम क्या बोलता है? बॉयल का नियम बोलता है कि यदि तापमान नियत है तो जो दाब है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम बोलता है यदि दाब नियत है तो आयतन तापमान के समानुपाती होता है। एक और था आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो आवोगाद्रोस लॉ। आवोगाद्रो का नियम आवोगाद्रो का नियम क्या बोलता है कि इसमें ऊर्जा आयतन जो है ना, ऊर्जा आयतन वो मोलिक्यूल्स जो होते हैं अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, और आयतन और ताप जो है नियत हो, नहीं प्रेशर दाब और ताप नियत हो। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा आयतन गैसों का ऊर्जा आयतन ठीक है, अणुओं की संख्या या मोल्स की संख्या ही बोल सकते हैं। गैसों का आयतन, ऊर्जा आयतन, मोल की संख्या, किसके? मोल की संख्या या अणुओं की संख्या, है ना। दोनों है तो अलग अलग, लेकिन एक मोल, एक अणु में जो मोल होते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। तो गैसों का ऊर्जा आयतन मोल की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है जब P व T दाब व ताप नियत हो, ठीक है। यदि ऐसा है तो आप बोल सकते हो कि जो गैसों का ऊर्जा आयतन है, तो ऊर्जा आयतन क्या होता है? ऊर्जा आयतन V बोलते हैं इसको, V समानुपाती है ना, समानुपाती किसके होता है? अणुओं की संख्या के। ठीक है। या फिर ऊर्जा आयतन है V, यदि अणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतने ही उसके अंदर मोल की संख्या भी होगी। मोल की संख्या है, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अणुओं की संख्या जो होती है समानुपाती मोल की संख्या, ठीक है।
जितने ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी ना, गैस के अणु, क्योंकि गैस में क्या होते हैं, अणु होते हैं, मोल्स होते हैं। तो एवोगाड्रो लॉस क्या बोलता है कि एनर्जी वॉल्यूम, क्या ये एनर्जी वॉल्यूम, एनर्जी वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, जिसे वी बोल रहे हैं, दिस इज एनर्जी वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर है। और ये हो जाएगा V, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ये जितने ज़्यादा होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो ये बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जितना ज़्यादा आयतन होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सीधी सी बात है। तो आप सोच भी सकते हो, यदि गैस इतनी भरी हुई है यहाँ तक, यदि इसके अंदर गैस क्या है, इतनी भरी हुई है गैस, इतनी भरी हुई है, तो इतने आयतन के अंदर, इतने आयतन में इतने N मोल्स हैं, और आयतन आपने क्या कर दिया, इतना कर दिया, आयतन अब बढ़ गया, तो अब नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आयतन के ऊपर या वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स भी उतने ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एवोगाड्रो का नियम, ठीक है। अब एवोगाड्रो का नियम, अच्छा यदि हम ग्राफ बनाएं इसके अंदर तो कैसा बनेगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स V और N, ठीक है। ये एक सरल रेखा, मतलब स्ट्रेट लाइन, V प्रोपोर्शनल N, ये वाला ग्राफ बनेगा यहाँ से थीटा एंगल पे, किसी भी एंगल पे ले सकते हैं, y बराबर mx का ग्राफ है, तो V प्रोपोर्शनल N, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, V अपॉन N का वैल्यू है, वो ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट या नियत, ठीक है। तो इसे V1 अपॉन N1, V2 अपॉन N2 लिख सकते हैं। चलो आप तो इतना ही ठीक है, इसको तो देखेंगे आगे क्या आयतन के हिसाब से कैसे कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होते हैं, क्लियर है चीज। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं V अपॉन N इजिकल्स टू नियत। तो यहाँ पे जब V अपॉन N का मान जो यदि नियत बोल रहा है, तो नियत के लिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ हमारे पास यदि तीनों नियम बना दें हम, किस किस के तीनों नियम देखें हम, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, या फिर एवोगाड्रो का नियम, तीनों के तीनों नियम ले लिए हमने एक साथ। अब देखो इसको कंपेयर कैसे करेंगे। बॉयल्स का नियम क्या बोलता है कि जो V है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मतलब जो वॉल्यूम है प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका नियम क्या बोलता है, V समानुपाती प्रोपोर्शनल होता है T के, V समानुपाती किसके होता है, T के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, इसमें दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा V समानुपाती N के, ठीक है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो तीनों देखो V V V दिख रहे हैं तीनों के तीनों, और हमने सबके ग्राफ भी देख लिए थे। तो जब इनको तीनों को कंबाइन करते हो इन कंबाइंड फॉर्म, मतलब एक साथ मिलाते हो, कंबाइंड फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, कंबाइंड फॉर्म मतलब तीनों को मिला दो,
तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल T के भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल P के भी है और प्रोपोर्शनल N के भी है। देखो ठीक है, तो V जो है फाइनली क्या गया हमारे पास, NT अपॉन P। तो V क्या है, NT अपॉन P। दिस इज द वैल्यू ऑफ V। आपको पता है जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये जाएगा V इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट बोलते हैं R N T अपॉन P। क्लियर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा PV इज इक्वल टू जाएगा NRT। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू NRT। अब बच्चों जब ये कांस्टेंट कोई आया है, ये कोई नियतांक आया है हमारे पास, तो ये नियतांक R का मान, इसको बोलते हैं गैस नियतांक। क्या बोलते हैं, गैस नियतांक। क्या ही है, गैस नियतांक। अब जब गैस नियतांक है तो इसकी वैल्यू भी होगी, तो इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये इसका वैल्यू है जूल में। तो आपको पता है वैल्यू जूल में है तो चेंज भी हो सकती है भाई, अर्ग में भी हो सकती है ना। तो 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब आगे आता है हमारे पास कि इस आर की एक वीमा भी होती है। ये तो हो जाएगा मात्रक और ये वीमा। इसकी वीमा या डायमेंशन देखो गैस नियतांक की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है इसका, डायमेंशन होता है जूल। जूल की क्या होती है, M1 L2 T माइनस का 2 अपॉन, ये हो जाएगा, चलो अपॉन में क्या है, ये तो जूल का हो गया है ना। मोल का तो हो जाएगा मोल इनवर्स, केल्विन का हो जाएगा केल्विन इनवर्स। बस ये है, ये डायमेंशन है किसकी, गैस नियतांक की, M1 L2 T माइनस 2। तो ये आदर्श गैस समीकरण की, आदर्श गैस समीकरण क्या है, PV बराबर NRT। PV बराबर NRT, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P क्या है यार, यहाँ पे P क्या है बच्चों, प्रेशर, दाब। इसको आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं। दाब की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ऐसे दिया हुआ होगा। V क्या है, आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, इसका मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ होगा। N, N क्या है, नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या है ना, नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या। ठीक है, ये मोल का मोल ही रहता है। R, R क्या है, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। ये जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और ये T होता है टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर तापमान, ये होता है केल्विन।
ठीक है। तो ये हो जाएगा गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आइडियल गैस की समीकरण। क्या ये आइडियल गैस की क्या है, ये समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ही समीकरण से V समानुपाती NT/P से ही सारे के सारे जो है समीकरण देख ली, मतलब सारा ये गैस नियतांक वगैरह सब निकल के आ चुका है। ठीक है, तो V समानुपाती NT/P, तो V समानुपाती N होगा तो आप बोलोगे अवोगाद्रो का लो है, V समानुपाती T होगा तो आप बोलोगे चार्ल्स का लो है, और V व्युत्क्रमानुपाती P है तो आप बोलोगे कि बोयल्स का लो है, बोयल्स लो। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में हमने गैस कांस्टेंट की जो है वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, और इसकी डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है आपको। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चन देता हूं आपको। गैस का जो वॉल्यूम है, गैस वॉल्यूम, गैस का आयतन, ये है 10 मीटर क्यूब। कितना है, 10 मीटर क्यूब। उसके बाद आपको दे रखा टेम्परेचर जो है, तापमान, तापमान कितना दे रखा है, गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना दे रखा, प्रेशर, दाब, ये दे रखा है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। ठीक है, तो आपको निकालना है मोलों की संख्या, मोल की संख्या ज्ञात करो, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये निकालना है आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सूत्र लगा देंगे, PV बराबर nRT वाला। ठीक है, कौन सा, PV बराबर nRT, तो n इक्वल टू क्या जाएगा, PV/T, PV/RT। ठीक है, तो P कितना है हमारे पास, P दे रखा 50 गुणा V कितना है, V 10 अपॉन R कितना है 8.3 इंटू T कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में बदलो, तो केल्विन में बदलने के लिए 273 में 27 जोड़ोगे तब जाकर के 300 केल्विन आएगा, तब यहाँ पे आप 300 रखोगे। ठीक है, इस तरह से। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, इसको ना वॉल्यूम को ये आप 100 मीटर क्यूब कर लो तो ठीक रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम को 100 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 100, ये 5000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 बटे ये हो जाएगा 9, 24.9, तो 50 बटे ये लगभग 25 ही तो है, ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। मोलों की संख्या कितने हैं, 2 मोल है इस गैस के अंदर। कोई सी भी गैस हो सकती है भाई, मैंने ऐसे पार्टिकुलर बोला नहीं, तो केवल एक गैस एग्जांपल के हिसाब से बताया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कल से कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय।